हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय सेल्फ प्रवीण पांडे। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बल्ब कंसेप्ट को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत टाइप्स के जो क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं कि सीरीज में कनेक्शन कर दिया, पैरेलल में कनेक्शन कर दिया, तो यहाँ पर जो पावर की रेटिंग्स में क्या क्या फर्क पड़ेगा, या फिर वहाँ पर आपका जो कौन सा बल्ब आपका जो ग्लो ज़्यादा करेगा, या फिर कौन सा बल्ब वहाँ पर फ्यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें इसी कंसेप्ट के अंदर आती हैं। न्यूमरस टाइप्स ऑफ जो नंबर्स टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ पर मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर जो गेट में प्रीवियस ईयर आया है, और साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा जिस टाइप का क्वेश्चन और एक तरह से बन सकता है, और वो दोनों क्वेश्चन से आपके पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप वैसे करेंगे तो सॉल्व 100% होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो बल्ब के कंसेप्ट को सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं कि बल्ब आपका जो बेसिकली कैसे होता है। तो देखिएगा बल्ब आपका कैसे यहाँ पर होता है, एक आपके पास यहाँ पर जो फिलामेंट बना होता है, ये फिलामेंट हो गया, और ये मान लीजिए आपका जो बल्ब हो गया। ठीक है ना, अब ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो टाइप्स ऑफ द बल्ब के बारे में बात नहीं कर रहे कि आर्क लैंप या फिर जो है इनकैंडेसेंट लैंप, कोई भी तरह का यहाँ पर जो है लैंप जो है गिवन हो सकता है। लैंप लिखा होगा या फिर जो है इनकैंडेसेंट बल्ब लिखा होगा, बात सेम है। ठीक है ना, आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर बल्ब का कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर जो भी आपकी रेटिंग्स गिवन होंगी वो हमेशा आपको जो है पावर की रेटिंग देगा और आपको जो है वोल्टेज की रेटिंग देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास जो पावर की रेटिंग होगी और वोल्टेज की रेटिंग होगी। ठीक है, ऑलवेज। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ जो है पावर की रेटिंग दिया हुआ है और वहां पर वोल्टेज की रेटिंग नहीं दिया हुआ है, तो वहां पर आप जो है वोल्टेज को 220 वोल्ट मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो प्रैक्टिकल केस हो गया, आपके घर में जो आपका सप्लाई वोल्टेज आता है वो आपका जो 220 वोल्टेज आता है, और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो आपकी जो है नॉर्मल यूज के लिए हम लोग जो है करते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, 220 वोल्ट की जो है रेटिंग के लिए आपका जो है बल्ब जो है बना होगा। ठीक है, इन केस दैट अगर वहां पर वोल्टेज रेटिंग कुछ और लिखा हुआ है तो आपको वो रेटिंग जो है लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पावर की रेटिंग अलग अलग दे सकता है, जैसे आप जो है अपने घर में देखेंगे 100 वॉट का बल्ब, 200 वॉट का बल्ब, 50 वॉट का बल्ब, अलग अलग वॉट्स के आपके जो बल्ब वहां पर आते हैं, तो घर में आप जो है इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो भी आपको रेटिंग्स गिवन होगी हमेशा पावर और वोल्टेज की रेटिंग वहां पर गिवन होगी। ठीक है ना, कभी भी अगर जो पावर और वोल्टेज की रेटिंग जो है गिवन है किसमें, अगर जो बल्ब में गिवन है, तो वहां से सबसे पहले आप हमेशा रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा P = V²/R करेंगे। ठीक है ना, हमेशा जब भी आप बल्ब में आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो P = V²/R करेंगे, बिकॉज क्योंकि आपके घर में अगर जो बल्ब लगा होगा तो वहां पर सारे जो कनेक्शंस होते हैं वो आपके पैरेलल में होते हैं, और पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है, और पैरेलल में अगर आपको जो पावर निकालना होगा तो V²/R करके आप जो पावर को कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गया कि हमको P = V²/R वाला फॉर्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू निकालेंगे आप हमेशा R = V² वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर है। अब यहां पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं कि अगर आपका सीरीज कनेक्शन है या फिर जो पैरेलल कनेक्शन है, कंजप्शन ऑफ द पावर कितना होगा, या फिर सपोज दैट कि वहां पर ये पूछ सकता है कि कौन सा बल्ब आपका जो ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब फ्यूज हो सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां पर बल्ब का क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा हम लोग V²/P वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, फर्स्ट कंसेप्ट। और सेकंड कंसेप्ट हमारा ये है कि हमेशा बल्ब वाले क्वेश्चन में आपके पास जो पावर और वोल्टेज गिवन होगी, अगर वोल्टेज नहीं गिवन है तो वहां पर हम जो लोग जो है 220 वोल्ट रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, और पावर हमेशा आपकी जो है मेंशन्ड होगी, ये कंफर्म्ड है। ठीक है ना, ठीक है, तो अब यहां पर ये हमको इसका जो बेसिक आइडिया वो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, जो अभी गेट में क्वेश्चन आया था, गेट 2001 का क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, गेट 2001 का क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी साल पहले आया है, बट ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम्स में आते रहते हैं। छोटे मोटे एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आपका जो लो लेवल का एग्जाम है, लो लेवल का मतलब ये है कि जहां पर जो है आपका जो कंपटीशन होता है वहां पर ज्यादा होता है, बट लेवल ऑफ द क्वेश्चन आपके जो कम होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको जो अगर स्टेट ए या फिर स्टेट जेई या फिर जो है कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं तो वहां पर बल्ब के क्वेश्चन आपको जो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कोई भी एग्जाम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। ठीक है, until and unless you are selected in that exam। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या लिखा है कि 2 incandescent light bulbs of 40 watt and 60 watts ratings are connected in series across the mains। ठीक है, अब यहां पर मेंस का वोल्टेज नहीं दिया है। ठीक है,
मैं यहाँ पर मेंस का वोल्टेज कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप जो है वोल्टेज लेते हैं 220 वोल्ट नॉर्मली आप जो लेते हैं, ठीक है ना। लेट अस टेक कि मैंने यहाँ पर जो है 200 वोल्ट ले लिया, ठीक है, 200 वोल्ट मैंने यहाँ पर जो है ले लिया, ठीक है। 200 वोल्ट भी आप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि यहां पर देखिएगा अगर यहां पर वोल्टेज की रेटिंग नहीं गिवन है, इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि वोल्टेज पे आप यहां पर कुछ भी लेंगे तो वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टू इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स ऑफ 40 वॉट एंड 60 वॉट्स रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, ऑप्शंस क्या क्या गिवन है कि देन द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 100 वॉट, द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 50 वॉट, द 60 वॉट बल्ब ग्लोज ब्राइटर, द 40 वॉट बल्ब ग्लोज ब्राइटर, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ज्यादा ब्राइट करेगा या फिर जो टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा वो ये पूछा हुआ है, ठीक है। और कैसे कनेक्ट किया गया, सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके पास बल्ब दिया रहेगा तो वहां पर आप जो है अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना तो हमेशा आप V²/P वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये फर्स्ट बल्ब हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सेकंड बल्ब हो गया। ये मान लीजिए बल्ब 1 है, बल्ब 1 का जो आपका पावर का रेटिंग है 40 वॉट है और इसका जो वोल्टेज रेटिंग है लेट अस टेक कि मैंने जो है 200 वोल्ट ले लिया, ठीक है। बल्ब 2 है, उसका जो पावर का रेटिंग आपका 60 वॉट है और इसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो भी मैंने जो है 200 वोल्ट ले लिया, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना चाहूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, R = V²/P वाले फॉर्मूले से निकालूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा R ऑफ B1, ठीक है, B1 का मतलब क्या हो गया, बल्ब 1 दैट इज इक्वल टू 40 वॉट। द रेजिस्टेंस ऑफ द B1 विल बी इक्वल टू V²/P दैट इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 डिवाइड बाई P दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 5 20 हो गया, मतलब 1000 ओम, ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आया कि मैंने जो है यहाँ पर 220 क्यों नहीं लिया है। अगर मैं 220 लेता तो वहां पर भी आता आंसर, लेकिन वहां पर जो है ऐसे डायरेक्टली जो है मतलब 1000 या फिर जो है 2000 के टर्म्स में नहीं आता, कुछ और आता आपकी वैल्यू। तो वो भी आप रख करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा है कि आपका सिर्फ ये पूछा हुआ कि आपका बल्ब ज्यादा ग्लो कौन करेगा, तो वो यहां से आपको जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो RB1 = 1000 आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द RB2? RB2 कैन बी फाइंड आउट एज RB2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V² दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 200, 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 60 वॉट्स। तो कितना हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 103 कितना हो गया, 2000 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2006 मतलब ये 666.66 ओम्स, ठीक है। तो यहां से आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट बल्ब एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड बल्ब, R1 और R2 या फिर RB1 एंड RB2 यू हैव फाइंड आउट, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको जो मिल गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या किया गया है, ये दोनों को कंबाइन किया गया है सीरीज में, ठीक है। अब ये जो दो बल्ब मेरे पास आ गए हैं इसको मैंने जो है सीरीज में कंबाइन कर दिया है, और सीरीज में अगर मैंने यहां पर कंबाइन किया होगा तो देखिएगा आपके पास अगर ये सीरीज में कंबाइन कर देगा तो यहां पर कैसे सर्किट यहां पर बनेगा। तो देखिएगा आपके पास यहां पर कैसे हो जाएगा, दिस इज द बल्ब 1 एंड दिस इज द बल्ब 2 एंड सीरीज कनेक्टेड अक्रॉस द 200 volt supply because we have taken the voltage as 200 volt. What is the value of the RB1? That is the resistance of the bulb 1. It is equal to 1000. And what is the value of the resistance of the bulb 2? That is equal to 666.66. 666.6 ओम मैंने मान लिया, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर जो है करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा है कि बल्ब यहां पर ग्लो कौन ज्यादा करेगा जब मैं उसको जो सीरीज में लगाऊंगा। तो सीरीज में अगर मैं लगा रहा हूं तो बेसिकली मुझको यहां पर जो है सीरीज में हमेशा करंट आपका डोमिनेट करता है। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर जो है पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा बल्ब 1 के पास और पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा बल्ब 2 के पास। जिसके पास पावर ज्यादा आएगी वो आपका ज्यादा ग्लो करेगा, सिंपल सी बात है। पैरेलल में जो आपका जब आपने जो है देखा तो वहां पर कितना दिया था 40 वॉट एंड 60 वॉट। अगर मैं सीधे सीधे जो है पैरेलल में लगा देता तो 60 वॉट आपका जो बल्ब जो है ज्यादा ग्लो करता इन केस ऑफ द पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये आपका पैरेलल के लिए डिजाइंड ही था, लेकिन आपने उसमें जो है अपना दिमाग लगाया, आपने उसको सीरीज में कनेक्ट किया और सोचा कि अब क्या होगा। तो जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो वहां पर आपने क्या देखा कि करंट जो होगी वो आपकी सेम फ्लो होगी दोनों ही बल्ब में,
ठीक है। तो अगर मैं यहां पर जो पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा इन केस ऑफ द बल्ब 1, तो P1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। तो सबसे पहले मुझको यहां पर जो करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू I विल बी इक्वल टू वोल्टेज V 200 डिवाइड बाई 16166.66। यहां से आपको जो है करंट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0.12, ठीक है। आई थिंक सो इतना ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 0.12 आपको जो है एम्पियर यहां पर जो है करंट जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको जो है करंट मिल गया। अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब 1, तो P1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर, तो 0.12 का स्क्वायर इंटू 1000, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू 0.12 का स्क्वायर इंटू 666.66, ठीक है। तो यहां से जो मेरा P1 मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू वहां पर जो P1 आपको मिलेगा 14.4 मिल रहा है, 14.4 वॉट मिल रहा है, और व्हाट इज द P2 9 वॉट के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, 9.6 आ रहा है, ठीक है। तो 9.6 वॉट आपको आ रहा है। तो अब देखिएगा यहां पर मैंने जो है देखा कि जो पावर कंजप्शन है P1 का वो आपका 14.4 है एंड P2 का 9.6 है। इट मींस दैट पावर कंजप्शन इज मोर फॉर द P1 के लिए आपका जो पावर कंजप्शन क्या है, ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्यादा ग्लो करेगा, और ये अगर आपका जो कम है तो ये आपका जो कम ग्लो करेगा, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी भी आपकी जो है पावर पे ही डिपेंड करती है। अगर जब आप जो है पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन तो वहां पर लुमिनस इंटेंसिटी पढ़ते हैं, तो लुमिनस इंटेंसिटी भी आपकी जो पावर पे डिपेंड करती है कि कितना पावर वहां पर जो है डिसिपेट कर रहा है कोई भी बल्ब। तो जिसका लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होता है वो आप उसका जो पावर कंजप्शन भी ज्यादा होता है, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ब्राइट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका P1 है ये आपका जो है ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो आपका 1000 ओम है, और ये 1000 ओम आपका जो किसका आया था, 1000 ओम आपका जो है 40 वॉट बल्ब का आया था, ठीक है ना। 1000 ओम आपका जो 40 वॉट बल्ब का आया था। तो ये 40 वॉट का बल्ब था और ये आपका जो 60 वॉट का बल्ब था, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई कि हमको समझ में आ गया कि यहां पर 40 वॉट बल्ब ग्लोज ब्राइटर with respect to the 60 watt bulb if they are connected in series, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा एक बात और समझिएगा, यहां पर एक बात और आपको जो है दिमाग में रखने वाली है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहां से आपको जो है एक बात और दिमाग में रखने वाली है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हटाता हूं मैं, ये हट गया, 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 ठीक है। अब देखिएगा यहां से आपको जो है एक चीज दिख रहा होगा कि RB1 की वैल्यू जो है 1000 है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द RB2 इज इक्वल टू 666.66 ओम। इट मींस दैट कि रेजिस्टेंस ऑफ द 40 वॉट बल्ब इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ द 60 वॉट बल्ब। रेजिस्टेंस जो है 40 वॉट का ज्यादा है और 60 वॉट का आपका जो है कम है। इसीलिए अगर मैं जो पैरेलल में अगर जो बात करूं कि पैरेलल में जो आपकी पावर होगी, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R होता है, तो इसका मतलब इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो आपका ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा या फिर वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपका जो किसका कम आया है, 60 वॉट का कम आया है। तो 60 वॉट का अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और वो ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो 60 वॉट अगर जो 40 वॉट मेंशन्ड है तो बेसिकली ये आपका मेंशन्ड है पैरेलल कनेक्शन के लिए, और अगर 60 वॉट अगर जो है लिखा हुआ और 40 वॉट लिखा हुआ, इसका मतलब है 60 वॉट आपका जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा और 60 वॉट बल्ब्स ग्लोज ब्राइटर विथ रेस्पेक्ट टू द 40 वॉट बल्ब्स इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। क्योंकि ये हमको पता है कि हमारा जो है जो यूज है वो आपका 60 और 40 को हम जो है पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बट अगर हमने जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया तब क्या होगा, तो अगर हमने वहां पर सीरीज में कनेक्ट किया होगा तो पावर जो हो रही है मैंने अभी आपको जो कैसे निकाला है, I स्क्वायर इंटू R से निकाला है। इसका मतलब क्या है, यहां पर पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो आपका ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपका किसका ज्यादा आया था, यहां पर रेजिस्टेंस आपको जो 40 वॉट का ज्यादा आया था,
तो बहुत ही सिंपल बात है, मैंने सारी चीज़ों को एक साथ बता दिया आपको। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। बस आपको एक बात को बस जो है ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ें, जैसे जब भी यहाँ पर जो है बल वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा v² से करके जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस निकालेंगे, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जो है लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, जो पावर गिवन है वही पावर जिसकी ज़्यादा होगी वो आपका ज़्यादा पावर जो है कंज्यूम करेगा और ज़्यादा ग्लो करेगा। बट अगर मैं उसी को जो है सीरीज में लगा देता हूं तो सीरीज में लगाने के बाद क्या होगा कि जिसकी पावर रेटिंग कम होगी वो आपका ज़्यादा ग्लो करेगा, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उसका रेजिस्टेंस अगर जो ज़्यादा होगा तो पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R से आप निकाल सकते हैं, तो पावर उसका जो है ज़्यादा आएगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, यहां पर कहीं पर भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ऐसे ही निकालना, हमेशा इसी तरह का वो अप्रोच रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा 70 to 80% आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि पहले वहां पर जो रेटिंग गिवन होगा और उसके बाद उसको आपको जो सीरीज में लगा देगा, और फिर वो ये पूछेगा कि आपका जो है ज्यादा जो है ब्राइट कौन हो रहा है। ठीक है, या फिर जो है कौन जो है डिम होगा या फिर कौन सा ब्राइट होगा। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ऑप्शंस को हम यहां पर देखते हैं, तो ऑप्शंस यहां पर जो यहां पर आपका गिवन था, द बल्ब्स टुगेदर कंज्यूम 100 वॉट, द बल्ब्स टुगेदर कंज्यूम 50 वॉट, द 60 वॉट बल्ब्स ग्लोज ब्राइटर, द 40 वॉट बल्ब्स ग्लोज ब्राइटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द 40 वॉट बल्ब्स ग्लोज ब्राइटर। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 56। अच्छा, एक बात और देखिएगा, यहां पर एक बात और मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपके पास जो है 2 बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है। दिस इज कॉल्ड एज द बल्ब 1, दिस इज कॉल्ड एज द बल्ब 2। ठीक है ना, और यहां पर मान लीजिए 40 वॉट लिख दिया है और यहां पर जो है 60 वॉट का बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब पूछा आपसे है कि व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो एक बात मुझको आप ये बताइए, अगर हम लोग जो है पैरेलल में लगा रहे हैं तो वहां पर पावर आपकी क्या होती है, ऐड हो रही है, तभी तो आपके घर में सब जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीजें लगी होती हैं। तो आपके घर में जो बिलिंग आती है वो आपकी जो है वो एनर्जी में आती है, मतलब पावर इनटू टाइम में आती है। आपके घर में जो बिलिंग होती है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे आप जो है वहां पर अपनी बिजली का बिल जो है देते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर जो होगी वो ऐड होनी चाहिए, नहीं तो आप सोचिए कि आपके घर में जो पैरेलल कनेक्शंस में लगे हुए हैं और पावर अगर आपकी जो ऐड नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, आप वहां पर बिजली जो है बचा सकते हैं, या फिर जो है बिजली जो है आप जो है बेवकूफ बना सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, पैरेलल जब भी लगा होता है तो वहां पर आपकी जो पावर ऐड हो जाती है। तो जब भी पावर ऐड होगी इसका मतलब सबका जो है एनर्जी भी ऐड होगा, इसीलिए टोटल एनर्जी आपको जो टोटल मिल जाएगी कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन योर होल होम या फिर जो है हाउस। ठीक है, टोटल सर्किट में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो बेसिकली जब भी जो है पावर, आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब भी जो पैरेलल में कनेक्शन होता है तो वहां पर पावर आपको जो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2। इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल पावर विल बी एडेड, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर सर्किट में पूछ लेता कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट, तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाता, 100 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट। बात क्लियर है, एकदम सही है, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम मजा आ रहा है। ठीक है ना, अब देखिएगा, अगर मान लीजिए यही हमारे पास जो है सीरीज कनेक्शन होता तो क्या होता, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर पैरेलल वाले में मैंने जो पावर को डायरेक्टली ऐड कर दिया है तो सीरीज में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास सीरीज कनेक्शन यहां पर जो है गिवन होता, 2 बल्ब यहां पर लगा दिए मैंने सीरीज में, इसकी जो रेटिंग है आपकी 40 वॉट है और इसकी जो रेटिंग आपकी जो 60 वॉट है। अब पूछा कि व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, इन दैट केस अगर ये आपका P1 है और ये आपका P2 है तो P टोटल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इंटू P2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल में आपने जो सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दिमाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको जो पावर पूछ लेता है कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट। ठीक है, अब देखिएगा 40 वॉट और 60 वॉट बल्ब को जब मैंने जो है सीरीज में लगाया था, तो अगर वहां पर क्वेश्चन ये पूछता कि व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, देन कितना हो जाता, P टोटल विल बी इक्वल टू P1 इंटू P2, कितना होता 60 इंटू 40 डिवाइड बाई टोटल कितना होता 100 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो, कितना हो गया
24 वॉट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पर ऑप्शंस भी अगर मैं यहां पर देखता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो 100 वॉट गिवन है, सेकंड ऑप्शन 50 वॉट गिवन है टोटल पावर कंज्यूम, तो ये तो आंसर होता ही नहीं। अगर ये 24 वॉट होता तो मैं उसको भी टिक करता, ठीक है ना, तो वहां पर मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, ठीक है, बट कोई नहीं, ये आपका जो सिंगल आंसर था, गेट 2001 में पूछा गया है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इट इज, बिकॉज इट कैन बी रिपीटेड इन वेरियस एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है, ईएस में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं आपका जो क्या क्वेश्चन में यहां पर जो गिवन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 bulbs are rated 25 watt oblique 110 volt and 100 watt oblique 110 volt are linked in series to a 220 volt supply, ठीक है। What will happen to a circuit, ठीक है। पहले यहां पर जो रेटिंग यहां पर गिवन है, और रेटिंग हमेशा आपकी मैंने बताया कि पावर और वोल्टेज में ही गिवन होगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं बल्ब 1 है और ये मेरा जो है बल्ब 2 है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शंस जो आपको दिए हैं देखिएगा, 100 वॉट का जो आपका बल्ब है वो आपको जो बर्न कर जाएगा, 50 वॉट का बल्ब जो आपका जो बर्न यहां पर बर्न कर जाएगा। 50 वॉट किसका है, दिया ही नहीं है, बोथ ये 50 नहीं होगा, 25 वॉट होगा, ठीक है ना, ये आपका 25 वॉट होगा। उसके बाद क्या लिखा है कि बोथ बर्न नो बल्ब विल बर्न। तो देखते हैं कैसे यहां पर जो बर्न हो सकता है। सबसे पहले मैं यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मैं इसका जो है RB1 निकालता हूं तो RB1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई P। इट मींस दैट 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो यहां से मुझको जो है RB1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर जो RB2 के बारे में बात करता हूं तो RB2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई P, V स्क्वायर डिवाइड बाई P 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो गया, कैंसिल आउट हो कितना आ गया, 121 आ गया, और ये कितना आएगा 4 ओम, ठीक है। तो यहां से आपको कितना मिल गया, 484 ओम मिल गया, ठीक है, बात क्लियर है। अब यहां पर ये दोनों बल्ब को मैं यहां पर क्या करूंगा, सीरीज में लगाऊंगा, ठीक है ना, बात क्लियर है। सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं कि R1 की जो वैल्यू आ गई है वो मुझको जो कितनी मिल गई है, 484 मिल गई है, और R2 इज व्हाट, R2 विल बी इक्वल टू 121 ओम, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा अगर मैं इसको यहां पर जो है सीरीज में लगाता हूं तो उसके बाद यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मेरे पास सप्लाई जो है वो कितने की है, 220 वोल्ट की है, तो 220 वोल्ट मेरा यहां पर हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट जो आपका है वो कितना है, 484 ओम है, तो 484 लिख दिया, और यहां पर कितना लिख दिया, 121 ओम लिख दिया। व्हाट इज द सप्लाइड वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर I विल बी इक्वल टू हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो V आपको कितना है, 220 है, डिवाइड बाई R, R विल बी इक्वल टू 4 + 1 5 8 + 2 10 और 4 + 1 + 5 + 1 6, तो 605 आ गया। दैट विल बी इक्वल टू, I विल बी नियरली इक्वल टू 0.36 एम्पियर, ठीक है। तो 0.36 एम्पियर के आसपास आपको जो करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं यहां से निकालूंगा कि व्हाट इज द पावर लॉस अक्रॉस द बल्ब 1 एंड व्हाट इज द पावर लॉस अक्रॉस बल्ब 2 विद द फॉर्मूला ऑफ I स्क्वायर इंटू R। तो अगर मैं यहां पर बल्ब 1 के क्रॉस निकालता हूं तो वो ध्यान दीजिएगा, P1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I का स्क्वायर 0.36 का स्क्वायर इंटू R1 इंटू 484, ठीक है। तो इसके पास जो आपकी पावर लॉस आ रही है या फिर जो पावर आ रही है P1 के क्रॉस, दैट इज इक्वल टू 62.47 वॉट्स आपको मिल रही है, ठीक है। और जो आपकी P2 मिल रही है, P2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, P2 भी मैं यहां पर जो है निकाल सकता हूं। P2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा, इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये भी हट गया, ठीक। अब देखिएगा P2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू 0.36 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस वाज 121, ठीक है। तो यहां से आपको जो P2 जो मिलेगा 115 पॉइंट कुछ मिल रहा है, 15.36 वॉट मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझको ये बताइए, जो आपका बल्ब 1 था उसकी रेटिंग कितनी थी, 25 वॉट की रेटिंग थी, बट उसके क्रॉस जो पावर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 62.47 वाट आ रहा है। बल्ब 2 की जो आपकी रेटिंग है वो आपकी कितनी है, 100 वॉट है, इसके क्रॉस जो पावर है 15.36 वॉट आ रहा है। अब आप मुझको ये बताइए कि कौन सा बल्ब यहां पर जो बर्न कर जाएगा।
तो जो आपका फर्स्ट बल्ब है जिसकी रेटिंग जो है 25 वॉट है, वो आपका क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस हैवी पावर, ठीक है, इतना पावर कंज्यूम करेगा तो सिंपल सी बात है इतना अधिक वो ग्लो करने की कोशिश करेगा, इन दैट केस वो आपका फ्यूज हो जाएगा या फिर बल्ब बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बल्ब 1 विल बर्न आउट, ठीक है। तो यहां पर आपका जो 25 वॉट लिखा था, ठीक है, तो यहां पर आपका जो है बेसिकली 25 वॉट था, तो 25 वॉट बल्ब विल बर्न आउट, दैट इज द ऑप्शन बी इज द राइट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बल्ब के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, या तो वो जो है पूछेंगे कि आपका कौन सा ग्लो ज्यादा कर रहा है या फिर कौन सा कम ग्लो कर रहा है, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है कि या तो वो आपका ये पूछ लेगा कि व्हाट इज द विच बल्ब विल बर्न आउट और विच बल्ब विल नॉट, ठीक है ना। यही दो टाइप के आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही जो है डील करेंगे और यू कैन फाइंड इट आउट द आंसर वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हम लोग देखते हैं, हमने मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो आस्क्ड इन द गेट 2000 हैविंग 2 मार्क्स। कोई बात नहीं, अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट शोन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट टू ए लोड ऑफ, पूछा हुआ है कि यहां पर सर्किट जो आपका इक्विवेलेंट लोड कितने के बराबर होगा, और जो आंसर दिया वो आपको ओम्स में गिवन है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन में ये आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, अगर यहां पर आपका जो ओम्स में गिवन है तो ऑप्शंस को देखकर के आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोड। लोड का मतलब क्या, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, बात क्लियर है। अब मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुझको इसको जो कैसे जो है सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है एक वोल्टेज सोर्स भी ले लिया, ठीक है, यहां पर एक वोल्टेज सोर्स भी ले लिया जिसकी वजह से यहां पर जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, बात क्लियर है। अगर मैं कैसे भी करके, क्योंकि ये आपका सर्किट का वोल्टेज होगा और ये आपके सर्किट का करंट हो गया, मैं कैसे भी करके अगर V/I की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा, देन आई कैन राइट इट एज इट विल बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर कैसे भी करके मुझको ये चीज जो है फाइंड आउट करना है, V/I का रेशियो मुझको जो है निकालना है, क्लियर है। अच्छा, ये जो वोल्टेज है यही वोल्टेज एग्जैक्टली यहां पर भी आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाले करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, I इज इक्वल टू यहां पर I1 लिख दिया और यहां पर मैंने जो है I2 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। What is the value of the I1? The same voltage will appear here. तो V is equal to I into R. It means that V is equal to I1 into R. तो V is equal to कितना हो गया, V is equal to I1 into R हो गया। तो R will be यहाँ पर I1 आपको जो कितना मिल जाएगा, I1 will be equal to V divide by R is equal to 4. तो I1 will be equal to V by 4 एम्पियर। ये करंट आपको जो यहाँ पर मिल जाएगी। यहां पर जो I2 होगा दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर जो है KCL लगाता तो क्या लिखता, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, सही है। I is equal to I1 plus I2. In that case, I can write it as what is the value of the I2? I2 will be equal to I minus of I1. सही है। मुझको पता है कि what is the value of the I1, that is equal to V by 4. I can write it as I2 is equal to I minus of V by 4. This current is flowing in this circuit. सही है। और ये जो आपका 2 टाइम्स ऑफ I है, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, वो अभी आपका वोल्टेज सोर्स है, वो भी आपका करंट डिपेंडेंट है। इट मीन्स दैट इट इज ए करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये आपका जो है करंट पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर। तो बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आ रहा है। क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, मैं यहां पर जो KVL लगाऊंगा, ठीक है, KVL लगा करके मैं इसको जो है फाइंड आउट करूंगा। KVL मैं मान लीजिए इस वाले लूप में घूम गया, ठीक है, क्योंकि मुझको कुछ नहीं करना है, मुझको बस जो है V और I के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो यहां पर I2 को मैंने रिप्लेस कर दिया I माइनस ऑफ V बाई 4 से। I2 कैन बी रिप्लेस्ड बाई I माइनस ऑफ V बाई 4। तो मैंने इस वाले लूप में KVL लगा दिया। ये मैंने माइनस मान लिया, ये मैंने प्लस मान लिया, बिकॉज इट इज द सोर्स, देयरफॉर द करंट विल फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो KVL जब मैं यहां पर लगाना स्टार्ट किया तो यहां पर ड्रॉप होगा, और ड्रॉप कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ I2 का होगा। तो 2 इंटू I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, I माइनस ऑफ V डिवाइड बाई 4 हो गया। दिक्कत नहीं है। आगे गया, इससे पूछा तो इसके पॉजिटिव वाले मैं इंसर्ट कर रहा हूं, क्या है ये वोल्टेज है, तो क्या होगा, प्लस 2I हो गया। दिक्कत नहीं है। आगे गया, माइनस V इक्वल टू 0। दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप समझिएगा,
यहां पर अब आपके पास जो है रिलेशनशिप आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस ऑफ 2v/4 दैट इज इक्वल टू v/2 प्लस 2i माइनस v इज इक्वल टू 0। 2i प्लस 2i क्या हो गया सर 4i हो गया। बहुत अच्छी बात है बच्चा लोग। 4i इज इक्वल टू कितना हो गया v प्लस v/2 हो गया। कितना आ गया 3v/2 आ गया। इधर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इधर इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 8 और इधर इसको ले आया तो 3 इज इक्वल टू v/i। व्हाट वाज आस्किंग इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो दैट इज इक्वल टू v डिवाइड बाई i दैट इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट। तो यहाँ का क्या हो गया सर, ये आर इक्वलेंट मुझको मिल गया दैट इज इक्वल टू 8/3। तो क्या हो जाएगा 8/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शंस देखता हूं, ए पार्ट इज 4/3, बी पार्ट इज 8/3, सी पार्ट इज 4 ohm एंड डी पार्ट इज 2 ohm। 8/3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 58। किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है बेसिक लेवल के जो भी क्वेश्चंस थे गेट में वो मैंने जो है सारे लगभग करा दिए 100%, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया, लेवल 1 आपका जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलेंगे लेवल 2 वाले पे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब अच्छे क्वेश्चंस, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे और कुछ नहीं थे, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने मजा आया होगा, ठीक है। बेसिक आपका जो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब लेवल 2 पे चलेंगे तो थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज करेगा। फिर अब हम लोग चलते सीधे जो गेट के लेवल 2 वाले क्वेश्चन पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।